जनकपुरी में उत्सव का माहौल है बिल्कुल चरम पर। सीता स्वयंवर हो चुका है, शिवधनुष टूट गया है और विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ मंगलमय चल रहा है। लेकिन तभी एकदम अचानक एक बहुत ही अप्रत्याशित और नाटकीय मोड़ आता है। जी। आज हम रामायण के उसी प्रसंग को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं, जहां महर्षि परशुराम का आगमन होता है, क्रोधित आगमन। बिल्कुल। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं वो इस टकराव और फिर उसके समाधान पर अलग अलग नजरिए से रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये समझना पहले बहुत जरूरी है, जैसा कि सूत्र बताते हैं कि परशुराम थे कौन। सही। वो केवल एक ऋषि नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के छठे अवतार थे, एक महान योद्धा। जी हाँ। और वो जाने जाते थे क्षत्रियों के प्रति अपने क्रोध के लिए। तो उनका वहां आना महज एक संयोग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सोचिए जरा वो दृश्य, विवाह की चहल पहल, उत्सव का माहौल। हाँ। और बीच में अचानक क्रोधित तेजस्वी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं। हाथ में उनका वो प्रसिद्ध परशु। एकदम। उन्होंने वो धनुष टूटने की भयंकर गर्जना सुनी थी और वे सीधे सवाल करते हैं, गरजते हुए, कि किसने किया? हाँ, यह किसने किया? यह भगवान शिव का दिव्य धनुष है, इसे तोड़ने का साहस किसमें हुआ? उनका जो क्रोध था, जो तेज था, वो पूरे माहौल पर छा गया। और यहाँ देखिए, ये कोई साधारण धनुष नहीं था। साफ तौर पर कहा गया है भगवान शिव का दिव्य धनुष। जी। तो परशुराम जो खुद महान शिव भक्त थे और जिनका क्षत्रियों से कह सकते हैं एक पुराना बैर था। हाँ, इतिहास था पूरा। बिल्कुल। उनके लिए इस धनुष का टूटना, वो भी शायद किसी क्षत्रिय राजकुमार के हाथों, ये असहनीय था। उनका क्रोध उनकी अपनी मान्यताओं, उनकी इतिहास से जुड़ा था। अच्छा, तब गुरु विश्वामित्र राम की ओर संकेत करते हैं। जी। और राम बहुत ही विनम्रता से आगे आते हैं, एकदम शांत, परशुराम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, इसे तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या विनम्रता है। हाँ, और कहते हैं, मैंने तो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि राम ने जोड़ा कि धनुष बहुत पुराना, जीर्ण था और छूते ही टूट गया। हाँ, राम का ये उत्तर देखिए, इसमें ना तो कोई अहंकार है ना कोई डर। बिल्कुल नहीं, केवल विनम्रता और सच। और यही वो पॉइंट है जहां स्थिति बदलती है। कैसे? सूत्र बताते हैं कि परशुराम ने राम में सिर्फ विनम्रता नहीं देखी, उन्होंने राम के चेहरे पर, उनके व्यवहार में विष्णु का वो स्वाभाविक तेज, वो मर्यादा देखी। अच्छा। एक तरह से उन्होंने राम के असली स्वरूप को पहचान लिया, या कहिए कि उसकी झलक पा ली। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वो जो दैविक गुण थे ना राम में, हाँ। उसकी पहचान थी जिसने उनके क्रोध को शांत किया। वरना शायद सिर्फ धनुष टूटने का स्पष्टीकरण काफी न होता। तो ये जो बात है कि परशुराम का क्रोध सिर्फ धनुष टूटने से था, या उसमें वो पुराना क्षत्रिय विरोध वाला भाव ज्यादा था, इस पर सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर सूत्र मानते हैं कि दोनों ही बातें थीं। तात्कालिक कारण तो धनुष का टूटना था, बिल्कुल। हाँ। लेकिन पृष्ठभूमि में वो क्षत्रियों के प्रति उनका जो रोष था, उनके जो पुराने अनुभव थे, वो भी काम कर रहे थे। अच्छा। राम का वो असाधारण व्यवहार और उनकी दिव्यता का जो एहसास परशुराम को हुआ, उसी ने उस गहरे क्रोध को शांत किया। समझ गया। और इसी पहचान के बाद, इसी एहसास के बाद परशुराम का वो भयानक क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ। वे राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं और फिर वो अपनी परीक्षा भी लेते हैं, अपना वैष्णव धनुष देकर। हाँ, प्रत्यंचा चढ़ाने को कहते हैं, और राम उसमें सफल होते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद परशुराम राम को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जनकपुरी में जो उत्सव रुका हुआ था, वो माहौल फिर से शुरू हो पाता है, जन एक घोषणा जैसी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। परशुराम जैसे महातेजस्वी योद्धा का इस तरह शांत हो जाना, राम के आगे नतमस्तक होना, ये राम के भावी जीवन और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप की स्थापना में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो हमने देखा कि कैसे एक अत्यंत तनावपूर्ण, विस्फोटक स्थिति राम की विनम्रता, उनकी सच्चाई और उनके उस सहज दैवीय स्वभाव के कारण शांति में बदल गई। बिल्कुल। ये सिर्फ धनुष किसने तोड़ा इस पहचान का सवाल नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, ये दो अवतारों का आमने सामने आना था। और यहाँ एक विचार करने वाली बात ये भी है, जिस पर शायद सूत्र सीधे सीधे जवाब ना दें। क्या? कि नियति ने विष्णु के ही दो अवतारों को इस तरह आमने सामने क्यों खड़ा किया? क्या ये सिर्फ राम की दिव्यता सिद्ध करने के लिए था, या फिर ये परशुराम के क्रोध के युग के समापन का और राम के करुणा और मर्यादा के युग के आरंभ का प्रतीक था? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
ये महज एक टकराव नहीं, बल्कि शायद नीति द्वारा रचा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था, एक युगांतरकारी संकेत।